लंबे अरसे तक एक दूसरे की सहयोगी रही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आज एक दूसरे की धुर विरोधी बन गई है और अब दोनों ही पार्टियों के बीच क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है और मुद्दा है हिंदुत्व का। दोनों ही दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ऐसे में संजय राउत ने आज एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। क्या बोले शिवसेना सांसद, देखेंगे इस रिपोर्ट में। आने वाले कुछ दिनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी ने एक बार फिर हिंदुत्व का राग अलापना शुरू कर दिया है। अब इसी बीच भाजपा और शिवसेना के बीच हिंदुत्व को लेकर बहस छिड़ गई है। दोनों ही दल खुद को दूसरे से बड़ा हिंदुत्ववादी बताने की होड़ में लगे हुए हैं। खासकर संजय राउत तो लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। उसी कड़ी में शिवसेना सांसद ने कहा कि भाजपा तो नव हिंदुत्ववादी है। उन्होंने कहा, शिवसेना देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। भाजपा तो नव हिंदुत्ववादी है, उन्हें इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। शायद किसी ने उनकी इतिहास के किताब के पन्ने फाड़ दिए हैं, लेकिन समय समय पर हम उन्हें जानकारी देते रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया हो। इससे पहले बीते दिन यानी सोमवार को संजय राउत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर बाबरी विध्वंस के बाद शिवसेना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती तो उसका पीएम होता। संजय राउत ने कहा था कि बाबरी ढांचे के विध्वंस के बाद शिवसेना की देश भर में लहर थी। अगर हमने उस वक्त भाजपा को उत्तर भारत में मौका ना दिया होता तो हमारा पीएम होता। उनका कहना था कि हमने भाजपा को महाराष्ट्र में सबसे कमजोर पार्टी से लेकर टॉप पर पहुंचा दिया और उत्तर भारत उनके लिए छोड़ दिया। इसके बाद भी भाजपा महाराष्ट्र में हमें ही कमजोर करने में जुट गई। बता दें कि रविवार को शिवसेना के प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जयंती थी। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर वार करते हुए कहा था कि हमारी गलती थी कि हमने 25 सालों तक उसके साथ गठबंधन किया था। अब इस लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।